Hi, I'm Radhika Gupta and you're watching Nagpur Today. HIV एड्स एक ऐसा वायरस जो इंडिया में आज भी टैबू माना जाता है और शायद इसी कारण कई लोग खुद को टेस्ट ही नहीं करवाते हैं। अगर हम रीसेंट इंडियन डेटा देखें तो उसमें एज ग्रुप बिटवीन 15 टू 29 में सबसे ज्यादा एक्टिव HIV एंड एड्स केसेस देखे गए हैं। वही एज ग्रुप बिटवीन 30 टू 55 में ये डेटा घटता नजर आया है। On this World AIDS Day, let's talk and get to know the facts about this virus from the expert in the field from last 25 years, Dr. Major Milind Bhushanli. So to begin with, what exactly is HIV/AIDS and how does it affect the human body? Usual question, but the best question, because अभी भी लोगों में उतना अवेयरनेस नहीं है HIV और एड्स के बारे में जो होना चाहिए। इसलिए HIV और एड्स के बारे में आपको मैं थोड़ा डिफरेंसेस बता देता हूँ। HIV फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, whereas एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो ये जो HIV वायरस है तो जो हमारे शरीर में जाता है तो इट अफेक्ट्स अवर इम्यूनिटी, बट दैट टेक्स अराउंड 5 to 7 years, sometimes 10 years to develop decrease in the immunity। इसका मतलब है कि हमारी जो प्रतिकार करने की शक्ति है एक CD4 नाम के सेल्स में होती है, जो एक सफ़ेद रंग की रक्त पेशियाँ होती है, और ये रक्त पेशियों में हमारी पूरी प्रतिकार शक्ति जो है उसके अंदर होती है, और HIV उसके ऊपर हमला करके उसको कम कर देता है। बट एट द सेम टाइम हमारी बॉडी जो होती है वो उतनी ज़्यादा CD4 बनाती है और अपनी प्रतिकार शक्ति 500 के ऊपर रखने का प्रयास करती है, और HIV के डायरेक्टली सिम्टम्स या कोई साइंस इमीडिएटली नहीं आते। ये आते हैं कि हमारी जब प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है तब कहीं जाके हमको अलग अलग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं, उसके कारण हमें तकलीफ होती है। तो ये पीरियड जो होता है 5 to 7 years, समटाइम 10 years, दैट इज द टाइम व्हेन द पर्सन इज HIV पॉजिटिव बट ही डजंट हैव एड्स। अब ये जब CD4 काउंट यानी प्रतिकार करने की शक्ति जब 200 के नीचे हो जाती है, दैट टाइम अ पर्सन डेवलप्स लॉट ऑफ इन्फेक्शंस, जिसको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं या संधि साधु इन्फेक्शन, दैट इज अ नेम गिवन बाय मी। ये संधि यानी उसको एक चांस मिल जाता है इन्फेक्शंस को, जो एक आम आदमी में होते नहीं है, ऐसे इन्फेक्शन होते हैं। उसी प्रकार टीबी जो है ये नियर अबाउट सभी लोगों को इसमें होता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन ऐसा है इंडिया में कि बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है, उसके वजह से इनको टीबी भी हो सकता है। अब ऐसे जब 3 या 4 बीमारियां इकट्ठा हो जाती है तो उसको सिंड्रोम, इसका मतलब है समूह 2 या 3 बीमारियों का। सो इट इज एक्वायर्ड, हमको मिला हुआ है इम्यूनोडेफिशिएंसी, प्रतिकार शक्ति कम होने के वजह से सिंड्रोम यानी 2 या 3 बीमारी का समूह, तो उसको हम एड्स बोलते हैं। तो सर इसमें रिसेंट सिनेरियो क्या बोलता है, जो नंबर है इसके इंक्रीज और डिक्रीज केसेस में, तो वो क्या है? डेफिनेटली जो HIV की दवाई आई हुई है उसके वजह से नंबर ऑफ न्यू केसेस, आई अगेन रिपीट, नंबर ऑफ न्यू केसेस आर ड्रास्टिकली गॉन डाउन। आप यदि इंडिया की बात करें तो वी आर एबल टू कंट्रोल द HIV लाइक नोबडी एल्स इन द वर्ल्ड। 52% डिक्रीज इन द न्यू केसेस as compared to world where there is a definitely 34 to 36% decrease. So because of the NACO, National AIDS Control Organization, definitely there is decrease in the number of new cases। मुझे याद है 20-25 साल पहले जब मैं लेक्चर देने जाता था तो आई यूज्ड टू से नंबर ऑफ न्यू केसेस पर डे 17 to 20,000। आज जो जस्ट 3 to 4,000 केसेस पर डे पे ऑल ओवर वर्ल्ड वी हैव कम टू दैट लेवल। बट अभी भी नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द वर्ल्ड दे आर अराउंड 4 crores। दैट इज एग्जैक्टली द नंबर इज कि जो HIV पॉजिटिव लोग जो जिंदा है, वी कॉल इट एज पीपल लिविंग विथ HIV। व्हाई? बिकॉज नाउ HIV हैज बिकम अ डिसीज which is chronically manageable condition, just like blood pressure or diabetes। rather I will say it is better than diabetes। और यदि हम देखें तो वी आर एबल टू कंट्रोल HIV, बट एक बात बहुत वरीसम है और वो बात जो है वो ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड
जितने भी न्यू पेशेंट्स है उसमें से 60% ऑफ द पेशेंट्स दे आर इन द जनरेशन दैट इज व्हाट वी कॉल एज द एज ग्रुप ऑफ 15 to 25। और ये बात जो है ये रियली बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मैं समझूंगा, क्योंकि ये आगे चल के ये पूरे फुल ब्लोन एड्स में हमारे सामने आने वाला है। इफ़ यू कंसिडर इंडिया, वी आर बेटर देन द वर्ल्ड, बिकॉज अपने यहाँ पे जो यंग जनरेशन है दैट इज नियर अबाउट 15 to 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस इन इंडिया। बट स्टिल मैं ये बोलूंगा कि ये ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि जस्ट दैट यूज्ड टू बी 3 to 4%। So definitely there is increase in the younger population और this is a point of worry। देखो इसमें काफ़ी reasons है। सबसे पहले I will divide this particular thing into 3 parts। There is increase in the new patients in the younger generation, what we call as adolescents। Number 2, MSM, that is homosexual, men having sex with men, and 3 is transgenders। But MSM और transgenders के वहाँ पे रोकथाम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी जो देर आर लॉट ऑफ टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स विच आर गोइंग ऑन। बट एडोलेसेंट के लिए एज सच देर आर नो प्रोग्राम्स। सो आई विल बेसिकली फोकस ऑन द एडोलेसेंट कि ये एडोलेसेंट में क्यों ज़्यादा हो रहा है। सबसे पहले मैं अभी मेरे पास में जो भी बच्चे लोग आते हैं फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, यानी उनको सेक्सुअल एक्सपोजर हो जाता है और फिर वो डर के हमारे पास में आते हैं कि देयर इज ए मेडिसिन विच कैन प्रिवेंट HIV इन देम if it is taken within 72 hours। तो ये जब मैं उनको पूछता हूँ क्वेश्चन, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे को जो आंसर आता है वो आता है एक्सपेरिमेंटेशन विद सेक्स, क्यूरियोसिटी अबाउट सेक्स, एंड द थर्ड इज इजीली अवेलेबिलिटी। आप यूट्यूब पे चले, अब कोई भी आप सोशल प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, यू विल गेट n नंबर ऑफ फोन नंबर्स एंड एवरीथिंग, एंड दे विल बी इंडल्जिंग इन दिस। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 जो सामने आ रहा है कि फेथ इन द पार्टनर, कि ये बंदे को तो HIV हो ही नहीं सकता। बट जस्ट इमेजिन इफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज हैविंग HIV एंड ही इज अ यंग चैप, ही विल नॉट हैव एनी सिम्टम्स फॉर 7 to 10 years। और इसमें यदि इफ ही इंडल्जेस इनटू सेक्स विथ अ पार्टनर, then definitely that particular person is going to get HIV। So that is why easy availability, no fear, I-pills, because the girls are more worried about pregnancy rather than HIV। and in some cases जो मैंने देखा हुआ है, उनको ऐसा लगता है कि भाई HIV is no more a disease। So that is the basic reason of increase in HIV in adolescent population। तो सर, what are the most common myths you have observed among people regarding the transmission? सबसे बहुत बड़ा मिथ जो है ना वो मच्छर का है। इन्हें आप जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनके रिश्तेदार पहला क्वेश्चन हमको ये पूछते हैं, सर हमारे घर में तो बहुत बहुत मच्छर है, क्या हो जाएगा? सो दैट इज द फर्स्ट मिथ। सो आई विल टेल यू द रूट ऑफ ट्रांसमिशन फर्स्ट। दे आर ओनली 4। नंबर 1 सेक्सुअल मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बट लेकिन ये भी नाको के बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस ऑन ब्लड बैंक, दिस हैज एब्सोल्युटली लेस देन 1%। तीसरा होता है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, वी कॉल एज पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। और इसमें जो होता है कि एक गर्भवती महिला जो HIV पॉजिटिव होती है वो अपने बच्चे को पेट के अंदर में HIV दे सकती है, लेकिन इसके लिए भी नाको की तरफ से, NACP की तरफ से इतना स्ट्रिक्ट हो गया है, सो दिस परसेंटेज आल्सो हैज गॉन लेस देन 1%। एंड द लास्ट वन इज इंजेक्शन ड्रग यूजर्स, जो एक ही इंजेक्शन 5-6 लोग ले लेते हैं ड्रग यूज करने वाले, उनमें होता है। ये 4 चीजों के अलावा किसी से HIV नहीं होने वाला, ना तो मच्छर काटने से, ना तो झूठा खाने से, ना तो उनके साथ बैठने से, ना तो उनके साथ गप्पे मारने से, सोशल किसिंग से भी होने वाला नहीं है। देन इसलिए उनके साथ में बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला है, जस्ट दे आर नॉर्मल पीपल। ओनली रूट्स मैंने 4 जो बताए थे वही है। तो मिथ्स के लिए मैं ये बताना सबको चाहता हूँ कि HIV पॉजिटिव यदि व्यक्ति कोई आपके आजू बाजू में है तो वो आपको छुआछूत से HIV आपको नहीं होने वाला है। सर, HIV अभी भी कंसीडर्ड है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, या फिर इसके ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जो इसे क्योर कर सकते हैं? हाँ, जस्ट इनिशियली मैंने आपको ये बताया था कि HIV हैज़ बिकम अ क्रॉनिक मैनेजेबल कंडीशन। इसका मतलब ये होता है कि अभी यदि वो व्यक्ति HIV की दवाई
बिना बंद करे एक भी दिन यदि वो बंद नहीं करता है और बहुत ही रेगुलरली लेता है, उसी के साथ यदि कोई भी नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करता है और रेगुलरली दवाई लेता है, तो उसको एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज नियरली नियर टू द नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया. इट इज बेटर देन डायबिटीज. तो अभी हमारे पास में दवाई आ गई है, बहुत ही बढ़िया दवाई आ गई है, और उसके ऊपर निरंतर कार्य भी चल रहा है कि नई दवाई ऐसी आए कि जिसमें कुछ साइड इफेक्ट्स ना हो. अभी जो हम दवाई देते हैं सब लोगों को, दैट इज टेनोफोविर, लाइमिबिडिन और इम्टिसिटाबिन अलॉन्ग विद डालूटाग्राविर, ये जो दवाई मिल रही है वो इतनी स्ट्रांग और बहुत बढ़िया दवाई है कि जिसके वजह से एक नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ है. बट उसके लिए ये है कि नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना है और गोली बहुत ही रेगुलरली लेना है. यदि ऐसा होगा तो इट्स जस्ट लाइक अ क्रॉनिक मैनेजेबल कंडीशन. तो क्या सर ये जो दवाइयाँ है ये एक गरीब से गरीब इंसान अफोर्ड कर सकता है? देखिए, इसमें आई एम कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट NACP एंड NACO. NACP स्टैंड्स फॉर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके तहत NACO है, दैट इज नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. इसके द्वारा अभी इतने ज़्यादा ART सेंटर्स खुले हैं ऑल ओवर इंडिया कि जहाँ पे ये दवाई फ्री में मिलती है. जो मैंने दवाई का जिक्र किया है वही दवाई आपको गवर्नमेंट सेटअप में फ्री में मिलती है. सो क्वेश्चन ऑफ अफोर्डेबिलिटी हैज गॉट. जो लोग प्राइवेट में जाना चाहते हैं वही लोगों को प्राइवेट में है, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है. आई कैन टेल यू that it costs less than the treatment of hypertension and diabetes. Sir, how important is early diagnosis and what symptoms should not be ignored? देखो, इसमें बहुत उम्दा आपने क्वेश्चन पूछा है. अर्ली डायग्नोसिस, इसके लिए बहुत बढ़िया कैंपेन चला था 5-6 साल पहले कि नो योर स्टेटस. सो एनी पर्सन, जैसे मैंने बताया आपको कि फर्स्ट स्टेज जो रहती है दैट इज फ्रॉम मे बी अराउंड फर्स्ट 10 years, तो आपको सिम्टम्स ही नहीं है. सिम्टम्स आने वाले आपको 7 या 10 साल के बाद में. तो इसमें आपको ये देखना है कि यू शुड नो योर स्टेटस. इफ नंबर 1, इफ यू आर इंडल्जिंग इनटू मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, if you are going in for non-safe, that is unsafe sex practices, or any sexual practices, whether it's a homosexual or heterosexual or a transgender. तो ऐसे जो लोग हैं जिनकी खास करके ये व्यक्ति ये इसमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, देन दे शुड गेट देमसेल्फ टेस्टेड. इसीलिए बहुत अच्छा कैंपेन चला था नो योर स्टेटस. अभी में मैं सब लोगों को एक आह्वान करता हूँ कि जिनको भी ये मैंने 4 या 5 चीज़ें बताई उसमें से कुछ भी, इफ़ यू आर इंडल्जिंग इन दैट बिहेवियर, यू शुड गो फॉर इमीडिएट HIV टेस्टिंग. अब ये क्वेश्चन आप मुझे फिर से पूछेंगे कि इज इट अफोर्डेबल? यस, it is affordable. At the same time, it is available in the government setup, and even at the rural hospital or a taluka or even a PSC level, कि जहाँ पे ICTC है, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, अभी इसका नाम VCT, वॉलेंट्री काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर ऐसा किया गया है. सो ICTC या VCTC जो है ये पूरे जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कॉन्फिडेंशियल, एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंशियल होता है. पॉजिटिव आइए निगेटिव आओ किसी को भी पता नहीं चलता. सो डेफिनेटली दैट टेस्ट शुड बी डन बाय ईच एंड एवरीबॉडी हु इज हैविंग हाई रिस्क बिहेवियर. सर, वर्ल्ड एड्स डे के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए? 2 मैसेज है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, जो भी आपके आजू बाजू में HIV पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करिए. उनके तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं है. और उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो HIV निगेटिव लोग हैं, खास करके अगेन आई एम टेलिंग यू एडोलेसेंट एंड दोज हु आर इन एज ग्रुप ऑफ 15 to 25 और एनीबडी हु इज इंडल्जिंग इन द प्रैक्टिसेस, उसको मैं बताना चाहता हूँ A फॉर एब्स्टिनेंस टिल मैरिज, बी फेथफुल टू योर पार्टनर. और ये दोनों चीज़ें नहीं होती है, then C, that is the use of condom. And this ABC of prevention will definitely will help you in not getting HIV. Thank you very much.
So on this World AIDS Day, let's talk and get to know the facts about this virus from the expert in the field for last 25 years, Dr. Retired Major Milind Bhushanli.